सम्राट मिहिर भोज आखिर किसका? इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड आरटीआई अच्छा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ये उसने इस राजा की प्रशंसा लिखी है। ये किसने लिखी है? ये सुलेमान ने। सम्राट मिहिर भोज, ठीक है, दूरदर्शन आज से 8 साल पहले बनी है। हाँ। सुखनिधि फिल्म्स ने बनाई है वो डॉक्यूमेंट्री। इसमें कोई जस्टिफाई का या सस्पेंस का या कंफ्यूजन का कोई मामला ही नहीं है। वो गुर्जर राजा के साथ इस समय युद्ध चल रहा है, बर्मा के राजा का। हाँ जी। यानी कि पूरब में उसका युद्ध कहाँ चल रहा है? बर्मा के राजा से। और दूसरा दिखा रहा दी किंग। हाँ, ठीक बात है। नुका लिखतम साची पक्तम झूठी। गुर्जरों का मंडल, गुर्जर भूमि, गुर्जर देश, गुर्जर राष्ट्र, ये शब्द इतिहास में समकालीन ग्रंथों में भरे पड़े हैं। आप हटाइए उनको। आज पाकिस्तान में भी गुजरात है, पाकिस्तान में भी गुजरात है, गुजरावाला भी है। जो हिस्ट्री चैनल ने बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। पहले तो ओपन डिबेट का चैलेंज दिया है यहाँ से। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। फिलहाल हम 5 घंटे का सफर तय करके कैथल से दिल्ली में पहुंचे। हाँ, 3 घंटे 51 मिनट का सफर है। गूगल की नेविगेशन के हिसाब से 201 किलोमीटर का सफर है। 1 घंटा 9 मिनट का जाम है, यानी कि हम 5 घंटे का सफर तय करके दिल्ली पहुंचे। हाँ, बहुत बड़ा कोहराम मच रहा है भाई। सम्राट मिहिर भोज आखिर किसका, क्या उसकी जाति थी? वो महापुरुष जो योद्धा था वो किसका है? दावा ठोक रहे हैं गुर्जर समाज भी, राजपूत समाज भी। जब प्रतिमा का अनावरण हुआ तो उसमें को राममय मचा, पुलिस की तैनाती भी होगी, पुलिस के पैरा में प्रतिमा का अनावरण कराया गया। लेकिन हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता कराएंगे और अन्याय के खिलाफ भी लड़ांगे। अन्याय के खिलाफ तो नहीं, लेकिन एक बात की पड़ताल जरूर होनी चाहिए भी वास्तव में फैक्ट किसके पास है। तो इस वीडियो के पीछे हमारा किसी भी जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई मकसद नहीं है, यह हम साफ कर दें। फिलहाल दिल्ली में पहुंचे हूँ। मेरे तक किसी ने बताया था कोई आचार्य है, जो आचार्य इस बात की पुष्टि करेंगे, दावा करेंगे और दावा ठोक सके हैं और फैक्ट उनके पास हैं। अभी राजा मिहिर भोज, जो सम्राट मिहिर भोज थे, वो किसके हैं, आखिर उस पर जो दावा कराया जा रहा है उस दावा में साचा कौन है। और यदि राजपूत समाज की बात करें तो उस पर भी हम खुला न्योता देवा संसार क्रांति चैनल पर, वो भी आकर अपनी बात रख सके हैं। फिलहाल हम पहुंचे यहाँ दिल्ली। सामने आप देख रहे हो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी हैं, जो कुछ फैक्ट बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा है भाई, दावा कर रहे हैं अभी सम्राट मिहिर भोज कौन से समाज से जी, कौन सी उनकी वो थी, बताओ जी क्या दावा जी। आप आचार्य जी राम राम कर दो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी करमू जी, आपको बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। आप बहुत दूर से चल करके आए हैं, 4-5 घंटे उड़ के आए हैं जी। यात्रा करके, बड़ा पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुँचे हैं जी। इस समय। आचार्य जी मैं कट टू कट बात करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा कोहराम सा एक हुआ जी, क्योंकि प्रतिमा का जो अनावरण था पहली बार हमने देखा, इतनी सारी पुलिस थी जी। और फिर जो उद्घाटन का जो समय था उससे भी 1 या 2 घंटे, मतलब थोड़ा सुबह जल्दी उसका अनावरण किया गया। पुलिस की भी तैनाती थी। एक तरफ राजपूत समाज खलायत में इकट्ठा हो रहा था, इधर गुर्जर समाज ने लिखी दिया चौक पे। तो दावे सब कर रहे हैं। दावे में सच्चाई कितनी है, दम कितना है, फैक्ट बताओ जी। आप बताओ सम्राट मिहिर भोज पे जो दावा आप कर रहे हो वो कौन से समाज का कर रहे हो और किस प्रकार उनको साबित करोगे आप? देखिए करमू जी, मेरा पहला निवेदन तो ये है कि महापुरुष जो हैं वो पूरे राष्ट्र की एक धरोहर हैं जी जी। और उस पर किसी एक वर्ग या जाति का अधिकार नहीं होता जी जी। लेकिन इतिहास जब लिखा जाता है जी। तो उसमें उनके मूल को और वंश को अंकित करना भी जरूरी होता ये है वंशावली होती है इतिहास की दृष्टि से। जी, वंशावली। क्योंकि इतिहास तो यही है कि कौन व्यक्ति कहाँ किस वंश में पैदा हुआ, क्या परिस्थितियां थी, ये सारी चीजों का उल्लेख इतिहास में करना होता है। तो मिहिर भोज जो सम्राट थे उनके वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। और ये सारी दुनिया में जहाँ भी यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया जाता है इसी नाम से पढ़ाया जाता है। अगर मिहिर भोज का परिचय है, वो उसके वंश के सबसे पराक्रमी सम्राट है गुर्जर प्रतिहार वंश के, और उसके इतने प्रमाण हैं
चारों तरफ प्रमाणों की झड़ी है। कुछ फैक्ट शीट दिखाओ। और प्रमाण मैं आपको उसमें देना चाहता हूँ मैं सूचना दे दूं, थोड़ी देर में जो गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी, वो भी थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचेंगे। और मैंने एक बात कही है, संसार क्रांति एक प्लेटफॉर्म है और हम निष्पक्ष, हमने कहा था ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष पत्रकारिता कराएंगे। कुछ फैक्ट रख रहे हैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी। इसके साथ साथ मैं आपने खुली मतलब एक बात बता दूं भाई, जो राजपूत समाज है वो भी अपनी बात रखना चाहो तो आप फैक्ट के साथ रखो। फिलहाल ये कुछ फैक्ट रखेंगे। हाँ जी आचार्य जी बताओ जी। देखिए, जो पहली तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अगर हम प्रतिहारों के वंश की बात करें तो प्रतिहारों की एक शाखा राजौरगढ़ में शासन करती थी, जो आजकल अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजौरगढ़ का जो शिलालेख है उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से प्रतिहार से पहले गुर्जर लिखा है, मतलब प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार लिखा है। और वहां का जो शासक है उसका नाम है माथन देव प्रतिहार। ये 960 का अभिलेख है। अच्छा जी, 960 ईस्वी का। 960 ईस्वी। हाँ, और ये कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का सामंत भी था ये राजा जी। यानी कि दोनों ही राजा प्रतिहार हैं जी। ये माथन देव जो अलवर का राजा है यहाँ का राजौरगढ़ का, और जो कन्नौज में है वो चक्रवर्ती थे, चूंकि वो तो सम्राट थे, और ये उनके जागीरदार थे जब सामंत जी। आचार्य जी जब कोई तो मामला वहाँ स्पष्ट गुर्जर प्रतिहार लिखा है। और ये भी लिखा है कि गुर्जर यहाँ आसपास के जितने भी यहाँ क्षेत्र हैं इन सब में खेती गुर्जरों के द्वारा ही की जाती है। आचार्य जी जब कोई बात उलझे ना जो वंशावली को लेकर के, तो कुछ एग्जाम्पल उठाए जाते हैं, इतिहास के पन्ने कुरेदे जाते हैं, खोले जाते हैं, उसमें फिर चीज का दावा किया जाता है भाई उस सन में, उस समय पे समकाल में क्या था, क्या चीज लिखती आ रही है, क्या वंशानुगत चलता आ रहा है। का जो इतिहास है जिसमें गहलोत, जिसके अंदर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, भाटी, चंदेल, ये सब गुर्जरों का इतिहास है। जी जी। और ये इन सब के प्रमाण हैं, चूंकि वो पूरी तरह से उसमें अंपायर गुर्जर प्रतिहारों की रही है और बाकी लोग इनके सामंत थे, जी जी। इनके जागीरदार थे जो इनके प्रभु सत्ता को स्वीकार करके अपना अपना शासन चलाते थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा काल जो है 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इतिहास में गुर्जर काल है। अच्छा जी। और राजपूत काल 13वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है। वो भी उन्हीं वंशों में से निकले हुए लोग हैं। जी जी। पर उस समय राजपूत जाति एग्जिस्ट नहीं करती थी। अच्छा, 900 ईस्वी के आसपास। हाँ, 900 में। और कहीं भी प्रतिहारों के लिए कहीं भी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये 550 से इनके राज्य शुरू होते हैं और कन्नौज में, जहां तक बात है, कन्नौज में इनका राज्य चला 1036 तक। और उसके बाद भी फिर वैसे क्षेत्रीय स्तर पर राज्य चलते रहे, पर कहीं भी इनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। जी। इस बीच में एक बार बता दूं, हमारे बीच में जो गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी भी हमारे बीच में आ गए। नमस्ते। राम राम भाई साहब, राम राम करूं भाई। जी। आप भी देखो, ये एक ऐसा विषय है भाई, हालांकि यू हमारे लिए तो एक किस्म से बोली गादड़ी के कान पकड़ने वाला काम है, क्योंकि हो सके भाई राजपूत समाज की भी सुननी पड़े और गुर्जर समाज की भी सुननी पड़े। लेकिन हम इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहें भाई, कोई भी आदमी आओ तो फैक्ट के साथ बात रखो। आप फिलहाल हम छोड़े, क्योंकि इतिहास के जो रुखों में गए हैं आचार्य जी, आप आज से यदि कोई 10-20 साल का यदि हम उठावा तो उसके हिसाब से अनुराग जी कोई चीज़ है आपके पास फैक्ट कि भी आप साबित कर सको कि भी सम्राट मिहिर भोज के ऊपर गुर्जर समाज अपने पूर्वज होने का दावा करे? नहीं, दावा नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। वो तो अच्छा, वो तो पूरे विश्व विख्यात है। वो तो जी, वो तो सऊदी अरब में जो उनका का इतिहासकार आया था जी, सुलेमान जी, वो 851 ईस्वी में आया था। उसने तो स्पष्ट रूप से लिखा कि ये गुर्जर हैं ये। हाँ। अब क्या वहाँ के रिकॉर्डों को ये खत्म कर देंगे क्या? अच्छा, वो चीज गूगल पे मिल जाएगी अब? हाँ जी, गूगल पे क्या हम आपको शिलालेख देंगे ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिखाओ पूरी आपके लिए लेके आए। दिखाओ कोई ये सारी चीज। ये किसकी है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कैमरे पे दिखाओ। ये सारे वो हैं। ये कैमरे पे दिखाओ। ये नाम सारे शिलालेख हैं। देखो ये नाम कैमरे पे दिखाओ। नहीं, ये तो हमने लिखा है ये। अच्छा अच्छा। इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड आरटीआई। अच्छा, ठीक है। जो गवर्नमेंट से अरब रिकॉर्ड ये है। ये अरब, ये है जी। हिस्ट्री यहाँ लाओ।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया As told by its own historians. ओन हिस्टोरियंस, और ये मोहम्मदन और मोहम्मदन period. पीरियड, और नीचे Eliot and Dawson. इसमें डाउसन का और इलियट का दिया हुआ है, जॉन डाउसन और इलियट का। और फिर आप ये देखिए, इसमें इन्होंने स्पष्ट जो लिखा है, मैंने मार्क किया हुआ, देखो ये रहा, जी जी अमंग देम द किंग ऑफ जुर्ज, हाँ ये गुर्जर के लिए लिखा। अच्छा। दिस किंग मेंटेन न्यूमरस फोर्सेज एंड नो अदर इंडियन किंग no other Indian prince has so fine cavalry, कि दूसरा कोई भारतीय राजा इतनी मजबूत कैवलरी घुड़सवार सेना नहीं रखता जितना गुर्जर है। और ही इज अनफ्रेंडली टू द अरब्स, वो अरबों के साथ शत्रुता रखता है। जी स्टिल टू एक्नोलेज दैट किंग ऑफ द अरब इन द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग, वो अपने उसको कह रहा कि अरब का जो राजा है वो सारे किंग में थोड़ा इशू है, चल गया। जी 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 तो वो लिखता है कि हिज टेरिटरी फ्रॉम ए टंग ऑफ लैंड, जीभ की तरह की आकृति की उसकी जो टेरिटरी है, जैसे जीभ का आकार होता है। ही हैज ग्रेट रिच एंड कैमल्स एंड हॉर्सेज आर न्यूमरस, ऊंट और घोड़ों की, हाँ उसके पास मतलब असंख्य हैं।